सफ़र में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ जाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो ज़रूरत और बढ़ जाती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। डे 12 है और मैं आधा घंटा ही पढ़ पाई हूँ क्योंकि अब बेटी के एग्ज़ाम हो गए हैं शुरू, तो मुझे उसको 11 बजे ही लेके आना होता है। आधा पौन घंटा ही पढ़ पाती हूँ और मैंने मॉर्निंग से भी स्टार्ट कर दिया है। आधा घंटा मैं मॉर्निंग में पढ़ी थी और अब पौन घंटा मुश्किल से ही पढ़ पाई थी क्योंकि इसको भी लाना होता है और ये 11 बजे 11:15 बजे तक आ जाती है। और इसको लाने के बाद फिर ये मेरे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, तो मैंने कहा चलो, और फिर मैंने इसको चेंज वगैरह किया। तब फिर मैं उसके बाद पढ़ने बैठी थी 11:30 बजे से, और उसके बाद मैंने 1-1.5 घंटे की स्टडी तब की थी क्योंकि अभी इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अब मॉर्निंग में सुबह के टाइम इतना नहीं पढ़ पाऊँगी। इसके आने के बाद 1 घंटा, और अब मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगी। अगर मैं उठ भी जाती हूँ तो मुझे हेडेक हो जाता है ज़्यादा। मैं अगर पहले ना, इससे पहले कभी भी मुझे कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। मुझे हैबिट लेट नाइट तक पढ़ने की है, मैं मॉर्निंग में कभी नहीं पढ़ती। लेकिन अब मैं उठती हूँ 1 घंटे की स्टडी कर लेती थी, पर अब कई दिन से मैं बीच में छूट गया था मेरा। लेकिन अब मैं फिर, क्योंकि दिन में ना बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन सा हो जाता है, तो मैं सोच रही हूँ कि मॉर्निंग का ही 2 घंटे निकल जाए तो बेस्ट है। लेकिन 2 तो मुश्किल ही हो पाएंगे, 1 तो मैं निकालने की कोशिश ही करती हूँ और करूँगी भी। 1 घंटा तो मैं ज़रूर पढ़ूँगी। और इसको मैंने चेंज कर दिया था, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैंने वही, मेरा रूटीन है कि मैं वोकैबलरी से ही शुरू करती हूँ। जो आज का डे 12 है, मेरा टारगेट्स है वोकैबलरी 20 सिनोनिम्स और 20 एंटोनिम्स उनके, और ग्रामर है, और लिटरेरी टर्म्स है मेरी 10, और थर्ड है फिर शेक्सपियर के कुछ प्लेज रह रहे हैं, वो मैंने कंप्लीट करने हैं। ये खेल रही थी, इसको भी नहीं पढ़ना था क्योंकि स्कूल से आई थी तो बच्चा नहीं पढ़ता है आते ही, और मैंने पढ़ लिया था। 12:30 बजे तक मैं पढ़ी, पौन बजे तक पढ़ी थी। फिर मुझे अपने लिए लंच, इसके लिए और अपने लिए लंच प्रिपेयर करना होता है। और एग्ज़ाम दिसंबर तक तो है ही, अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो जनवरी में होगा। इसके लिए तो हमें अब अपनी कमर कस लेनी है, अब अपनी प्रिपरेशन अच्छी रखनी है। फ़िलहाल शेक्सपियर जितना मैंने पढ़ा है उतना भी अच्छे से रिवाइज़ हो चुका है, लेकिन पता नहीं उस टाइम पे क्या होता है वहाँ जो परफॉर्मेंस अच्छा कर देगा वो आगे निकल जाता है, और जो घर पे तो तैयारी अच्छी कर लेता है और वहाँ परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं कर पाता है, तो उसके लिए डाउट की सिचुएशन हो ही जाती है, जो कि मेरे साथ अभी तक यही हो रहा है। मैं घर पे सच में मैं बहुत पढ़ती हूँ, रिवीजन प्लस बहुत रिवीजन करती हूँ, पढ़ती हूँ, लेकिन वहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाती हूँ। सो इस वजह से मेरा एग्ज़ाम रुकता है। और लेकिन इस बार मुझे ये गलती नहीं करनी है, अपनी इस गलती को सुधारना है। अब जल्दी से अक्टूबर तक मुझे सारा रिवीजन करके प्रैक्टिस मुझे बहुत करनी है, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करके ही अपनी स्पीड मेंटेन करनी है। हाँ, कि वो है क्योंकि आज इतना कंपटीशन है, पढ़ते सब हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं पढ़ता है, पढ़ते सब हैं। लेकिन वहाँ हमें क्या परफॉर्मेंस करना है, वहाँ का जो हमारा टारगेट है, हम वहाँ कितना अटेम्प्ट कर पाते हैं, वो मायने रखता है। अगर वो हमारा सही हो जाए तो हम आगे निकल जाते हैं। अगर वो वहाँ का परफॉर्मेंस हमारा बेस्ट नहीं होता है तो हम पीछे रह ही जाते हैं, जो कि मेरे साथ अभी ऐसा हो ही रहा है। हमने लंच कर लिया था, तो अब मैं किचन साफ़ कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग के इतने बर्तन नहीं होते हैं अभी ना। जो खाना बनाती हूँ तो मैं वे, और जो अब के अपने दोपहर के लंच के वे, अब मैं एक साथ ही करती हूँ, 2 बार टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। पहले मैं ऐसे करती थी, किचन वगैरह सब कुछ फिनिश करके और अपने रूम को क्लीन करके तभी बैठती थी। लेकिन अब किचन वैसे साफ़ कर देती हूँ, बर्तन ज़्यादा नहीं होते हैं तो मैं बर्तन अभी नहीं वॉश करती हूँ, दोपहर में ही करती हूँ।
और अभी वो खेल रही थी। अब मैंने उसे बोला कि चलो अब आप भी पढ़ लो, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम हैं और रिटन है, क्योंकि एक दिन रिटन होता है, एक दिन प्लस रिवीजन कराते हैं स्कूल में भी। मैं दोबारा से फिर पढ़ने बैठ गई थी, लिटरेरी टर्म्स को कर रही थी। पर ये कहते हैं ना कि अगर हम फेलियर को अटेंशन नहीं देते तो हमें कभी सक्सेस नहीं मिलती है। फेलियर से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस वजह से जो मेरी कमियां रही हैं वो अब मैं फ़िलहाल दूर करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि अर्ली मॉर्निंग का भी शूट कर लूँ, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि मोबाइल ना स्टोरेज फुल हो जाता है। इसलिए मैं 10 बजे के बाद की स्टडी को ही शूट करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में फिर खाना वाना बनाना होता है, वो जल्दी जल्दी का काम होता है, तो इस वजह से वो भी शूट भी नहीं हो पाता है। पर कहते हैं ना, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से ही उड़ान होती है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। शाम हो गई थी, बेटे को खाने को कुछ मन कर रहा था तो मैंने इसके लिए हलवा बनाया था सूजी का, और मैं भी खा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट।